स्टडीज पे आप आतंकवादियों जिहादियों के समर्थन में खड़े हो जाए और इन्हें चुप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ। समुदाय को जिहादी हत्यारा मैं सिर्फ इतना यही तो समस्या की जड़ है। मैं इतना कह रहा हूँ, प्लीज समस्या की कॉल फॉर शांति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। बच्चों की लड़ाई को दंगे का रूप दे देंगे, नहीं ये दे दिया बन पाएगा नहीं ऐसा। अब आप ये दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर के एक स्कूल में घटी अफसोसनाक घटना आज पूरा विकराल रूप ले चुका है। पूरा उदयपुर सिहर उठा है, जल उठा है। वहाँ पे 4 दिनों के लिए नेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसी के रिलेटेड कल आर भारत चैनल पे एक डिबेट रखा गया था, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और भाटी साहब भी वहाँ मौजूद थे। प्रेम शुक्ला को जवाब देने के बजाय वो काउंटर सवाल ही करने लगे। हालांकि दोस्तों वहाँ पे सरकार बीजेपी की है तो जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए, लेकिन जवाब देने के बजाय वो हिंदू मुसलमान करने लगे। देखो, कोई भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। उसने गलत किया है, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, आप पूरा ये वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बीजेपी की लड़ाई अगर दंगे में बदल जाए सो इट्स ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये पूरे समाज के लिए, ये सिर्फ उदयपुर सिटी या राजस्थान नहीं, ये पूरे देश के लिए एक चिंताजनक बात है कि अगर स्कूल के 2 बच्चों की लड़ाई, सोचिए सबके घरों में बच्चे हैं या नहीं, तो आप जानते होंगे बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़ाई होती है, बहस होती है, गुत्थम गुत्था भी होती है, हाथापाई भी होती है, हाथ पैर भी चलते हैं। बाटी जी, ये आप जानते हैं, आपके साथ जब आप बचपन में होगा अगली जनरेशन के साथ, मेरे साथ होता है, मेरी अगली जनरेशन के साथ होता है, लेकिन दंगे तो नहीं हो जाते। और हिंदू मुस्लिम का रंग ले ले, वो ये क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपली रॉन्ग देयर। मैं जो आखिरी बात बोला वो इसका सॉल्यूशन है कि राजनीति से सभी राजनीतिक दलों को इसकी चिंता होनी चाहिए और सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये देश के शांति का, सद्भाव का, देश के विकास का मसला है। जो राहुल देव जी ने चिंता व्यक्त की, उस चिंता से मैं अपने आप को जोड़ते हुए पूरे भारतीय समाज को, पूरे राष्ट्र को चिंतित होना चाहिए कि देश में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। ज़रा सी बात पे आपस में झगड़े, फसाद, दंगे क्यों हो जाते हैं। अब इस आपके पैनल में अभी प्रेम शुक्ला जी ने जो बोला, एक भी शब्द शांति और सद्भाव का नहीं है। नफरत का और उकसावे के शब्द बोले हैं सारे। बांग्लादेश में समस्या चल रही है, वो बांग्लादेश की अंदरूनी समस्या है, अपनी समस्या है, उस पर उन्होंने कंट्रोल भी किया काफ़ी हद तक। हम बांग्लादेश की समस्या को लेके अपने देश में झगड़ा करा रहे हैं, अपने देश में तनाव बढ़ा रहे हैं, अपने देश के नागरिकों को आपस में लड़ा रहे हैं। बांग्लादेश के अगर हिंदुओं की आपको चिंता है तो बांग्लादेश सरकार से बात करिए, वहाँ स्वयंसेवक भेजिए, वहाँ कोई सहायता भेजिए। यहाँ जुलूस निकालने से और अपने देश के अल्पसंख्यक को गाली देने से बांग्लादेश की समस्या कैसे हल हो जाएगी। लगातार सोशल मीडिया पर इतने नफरत भरे पोस्ट किए जा रहे हैं, लगातार यहाँ हमें वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अपने देश के अल्पसंख्यकों को गाली दे रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ऐश्वर्य जी ये कहना चाहता हूँ कि देश, जैसा कि राहुल देव जी ने कहा कि देश बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी इस बारूद को शांत करने की है, वो इस बारूद पर पानी डालने के बजाय इसमें चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है सरकार की, शांति सद्भाव की। मुझे बांग्लादेश की घटनाओं पे वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने जो बयान दिया, मुझे इतना अच्छा लगा, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। वो पहले एक मंदिर में गए जो वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है ढाका का, और उन्होंने ये कहा कि या तो अल्पसंख्यकों पर हमले बंद कर दीजिए, शांति करिए, वरना मैं ये पद छोड़ के चला जाऊँगा। अगर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर हमले होंगे, हिंसा होगी, तो मैं ये पद छोड़ दूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी कोई ऐसा बयान दिया है कि हमारे अल्पसंख्यकों को गाली गलौज मत कीजिए, उन्हें अपमानित मत कीजिए, उन्हें आरोपित मत कीजिए, उनके ऊपर हमले मत कीजिए? वो तो खुद उकसाते हैं। खैर, फिर वो राजनीतिक बात हो जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह प्रेम शुक्ला जी ने शुरुआत की और आरोपित किया दूसरे पक्ष को, ऐसी भावना ना रखें। आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। आपको डिबेट को पूरा ज़रूर देख कर जाइए। जो राजस्थान में घटना हुई वो बहुत दुखद है, लेकिन डिबेट के अंदर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये डिबेट का माहौल गर्मा जाएगा। आगे अभी और ज़्यादा बहस होने वाली है। पूरी डिबेट को ज़रूर देख कर जाइए। बीजेपी की सरकार है, सबसे पहले ये आप बोल सकते हैं, सरकार जिम्मेदारी उनकी। सद्भाव की, प्रेम की बात तो करें, एकता की बात तो करें। ओके, ये खुद उकसाने की बात। क्विक इंटरजेक्शन प्रेम जी, क्विक काउंटर, फिर मैं रत्नाकर जी के पास आ रहा हूँ। राहुल देव जी, विजय जी आ रहा हूँ। नहीं सद्भाव जी, नहीं सद्भाव की बात ये होती है कि मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और आजम खां बैठकर दंगाइयों को छुड़ाते हैं, और मुजफ्फरनगर में सिर्फ मुसलमानों को जो है आप राहत पहुंचाते हैं।
हिंदुओं को राहत नहीं पहुंचाई जाती बढ़ते है। रहेंगे। ये सद्भावना का दोनों के बीच तरीका में है, नफरत फैलाते ये रहेंगे। सद्भावना का और तरीका आप है देखते कि रहेंगे हिंदू तो जो है यहाँ पर बांग्लादेश जो विदेश हो गया और गाजा इनका देश हो गया। गाजा में फिलिस्तीन के झंडे लेके लोग निकले, गाजा के सपोर्ट में अखिलेश यादव को पीड़ा हो और गाजा के सपोर्ट में तालिबान बनाने की धमकी, तालिबान का नीति अपनाने की धमकियां दी जाए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, ये तो बाहरी मामला है जी, इसमें क्यों पीड़ा हो रहा है? फिर गाजा पर क्यों चिल्लाते हैं, फिर फिलिस्तीन पे क्यों चिल्लाते हैं, फिर अफगानिस्तान पे जब अमेरिका बम बरसाता है तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग पेप्सी और थम्सअप का बहिष्कार करने की बातें करते थे। याद है मुझे अबू हासिम आदमी क्या क्या हरकतें कर रहे थे। तो इनको जो है हिंदुओं की हत्याएं हो जाए, नरसंहार कर दिया जाए, लेकिन शांति और सद्भाव की हमने बात करनी चाहिए, निश्चित करनी चाहिए। दोनों पक्षों से जब शांति और सद्भाव की बात होगी तभी सद्भाव होगा। सद्भाव के लिए दोनों पक्षों को समान रूप से एक जगह आना होगा जी। दोनों को इस तरह की समस्याओं का समाधान करना होगा। ये तुष्टीकरण वाले जो लोग हैं जी, ये एक कौम विशेष के लोगों को उकसा कर ये बात मैं मानता पहल आपको करनी होगी, शुरुआत आपको करनी होगी। ओके। इसी कारण आप लगे होते समाज हैं। को, त्रिपाठी जी ऑल्सो, राहुल जी आ रहा हूँ, राहुल जी स्माइलिंग विरोधियों को गाली देना बंद कीजिए। रत्नाकर जी देखिए, आप और मैं कई बार मजाक करते हैं, आप मेरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये टेंशन की बात है। टेंशन की बात इसलिए, बच्चों की लड़ाई अगर दंगे में बदल जाए, गाड़ियां जल जाएं, चाकू छुरी चल जाए तो बात कुछ और है। लोकल जब गुंडा एलिमेंट होता है तो चाकू छुरी तक रहता है, ये आप सब जानते हैं। ऑन एयर कोई बोलता नहीं बोलता, ये मेरे को पता है। ज़्यादातर स्कूल की लड़ाई में कॉलेज के बच्चे आ जाते हैं, कॉलेज की लड़ाई में लोकल एरिया के एंटी सोशल एलिमेंट या फिर जो गुंडा एलिमेंट होता है वो आ जाता है। वो चाकू छुरी तक होता है, इससे आगे नहीं। वो मार दे किसी को और वो दंगे में बदल जाए, गाड़ियाँ जला दे, दिस इज सिस्टम। मतलब ये मतलब ऐसे नहीं हुआ है, ये मतलब ऐसे ही नहीं हो गया है, कोई है इसके पीछे, और ये टेंशन की। त्रिपाठी जी, ईश्वर जी, हाँ ईश्वर जी, इसलिए मैंने डिबेट चेंज किया, माफी चाहता हूँ आप सबसे। इसके पीछे अगर आप सड़कों पे बारूद, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने इसलिए टॉपिक चेंज किया डिबेट का। टॉपिक था जम्मू कश्मीर हरियाणा, लेकिन मैं इस पे आ गया। जी बोलिए। नहीं, अरे ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देश का माहौल बनता इसके लिए जिम्मेदार है ना। जब सत्तारूढ़ पार्टी देश की सड़कों पर, गलियों में, नालियों में, घरों में बारूद फेंकती रहेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि किस जगह चिंगारी निकली हो, किस जगह आग लगी हो, किस जगह धमाका हुआ। आप इस बात को मान के चलिए। आप प्रेम शुक्ला जी का स्टेटमेंट देखिए, पूरा स्टेटमेंट देखिए। सद्भाव रखिए, नहीं तो दुर्भाव होगा, सीधी चेतावनी है। उनका अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो लगेगा गोया हर देश का हर मुसलमान निकल के देश के हर हिंदू को पीट रहा है, गाली दे रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। हिंदुओं के जितने जश्न होते हैं उन पे बम फेंके जा रहे हैं। हम तो बनारस में रह रहे हैं, हमने पिछले 35 साल में दंगे नहीं देखे। लेकिन इनका मानना है कि अगर कहीं भी कुछ भी होगा तो वहां पे मुसलमान जो है वो मारपीट करने लगेगा, गोली बारूद चलाएगा। बहुत इनको दर्द है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। आप जेनेसिस समझिए ना, मुझे वहां के हर अल्पसंख्यक सहानुभूति है, क्योंकि वहाँ हिंदू ही नहीं मारे जा रहे। अवामी लीग के कम से कम 700 नेता मारे गए। मुझे बताइए, शेख हसीना भाग आई है, वहाँ पार्टियों के बीच दंगा चल रहा है जिसे आप हिंदू का नाम दे रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वहाँ का हिंदू अवामी लीग की शेख हसीना के साथ था। देखिए झूठ इनका ये लटपटता है, इसलिए इसी उसके को खिलाफ लटपटता अत्याचार कहते हैं। आपने तो दिखाया नहीं ना। राहुल आनंदा जो है ऊपर अवामी लीग के वो बड़े छात्रों के नेता साथ जो खड़े थे और उनका घर जला दिया गया। उनकी सड़कों पे घसीट के हत्याएं कर दी गई। अरे शुक्ला जी चुप रहिए महाराज, क्यों बीच में कूदते हैं आप? मुझे राहुल दोस्तों, हमारा चैनल ना ही किसी अपराध ना ही किसी अपराधी का समर्थन करता है, चाहे वो योगी हो चाहे अकबरुद्दीन अवैसी। ये दोनों इस देश के लिए दीमक है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को भड़काते हैं और हिंसा के लिए उकसाते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी गोदी मीडिया या मोदी मीडिया को बाइकआउट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।